आज पार्ट के एंड में हमने देखा था खान ये जो अब क्रैकन होता है उसके तरफ बढ़ रहा होता है, तब उसने सलीशिया का ये जो मिरेकल होता है उसे यूज होता हुआ देख लिया होता है और वो खुश होते हुए सोच रहा होता है कि उसे कोई नया बंदा है वो मिल चुका है फाइट करने के लिए। और यहाँ पे हमें ये जो डीवी होता है उसको दिखाया जाता है, उसके सामने ये जो क्रैकन होता है वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले डीवी उस मॉन्स्टर को कुछ करता। यहाँ पे ये जो खान होता है वो आ चुका होता है, उसने ये जो क्रैकन होता है उसका हाथ है वो काट दिया होता है। डेविड ने ये जो बंदा होता है इसको देख लिया होता है और सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये अब 12 थ्रोन में से फ्लेम डीमन खान है और इस क्रैकन का अब एक टेंटिकल है वो कट चुका होता है, तो वो सीधे अपना पानी के अंदर वो कूद जाता है अपनी ये जो आग होती है उसे बुझाने के लिए। और डेविड बताने लगता है कि ये जो अब खान है इसके पास जो गिफ्ट है वो अब पायरोकेनेसिस है वो है, इसकी वजह से ये फ्लेम होती है उन्हें कंट्रोल है वो कर पाता है, इसीलिए इसे फ्लेम डीमन जैसा निकनेम है वो मिल रखा है। और खान पीछे फिर ये जो अब सलीशिया और डेविड होता है उनको है वो देखता है और सोच रहा होता है कि इस जगह पे सिर्फ 2 बच्चे हैं और ये जो बच्ची है ना उसके आसपास में मैं माना के फ्लो को है वो देख सकता हूँ, तो अभी जो मैजिक कास्ट हुआ था क्या वो ये जो बच्ची थी उसी ने किया था क्या। और मेरे को ऐसा लगता है इसने अपनी कॉन्शियसनेस थी उसे खो दिया क्योंकि उसने अपनी जो सारा माना था उसे यूज है वो कर लिया और तब तक ये जो लड़का था वो इसे प्रोटेक्ट है वो कर रहा है क्रैकन से। ये दोनों ही सही में काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं सही में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे जाके एक प्लेयर है उसके रूप में कितना ज्यादा ग्रो है वो कर पाएंगे। और खान फिर उससे बोल देता है डेविड से कि तुम्हें मेरे से इतना ज्यादा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों से फाइट थोड़ी करने जा रहा हूँ, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। और इस जगह पे मैं आया हूँ वो सिर्फ एक रीजन की वजह से वो आया हूँ कि मैं ये जो क्रैकन है उसे मार दूं। तो फिर बच्चों तुम अपना पीछे है वो रहना, ये जो क्रैकन है वो बहुत जल्दी पानी से बाहर है वो निकलने वाला है। हमें दिखाया जाता है क्रैकन के हाथ पे ये जो आग लग रखी होती है वो बुझ चुकी होती है क्योंकि वो पानी में गया होता है। और अब हमें डेविड की थोड़ी पास्ट लाइफ होती है उसमें वो दिखाया जाता है कि जो खान होता है वो उसके पास आया होता है, कह रहा होता है कि तो फिर तुम अनडेड हो, मेरे को पता चल रहा है कि आजकल तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है। पास्ट वाला डेविड उससे डायरेक्टली कह देता है कि तो फिर इस जगह पे तुम्हें मेरे से क्या काम है। खान उससे कह देता है कुछ भी नहीं, मैं इस जगह पे बस अपनी आंखों से वो देखना चाहता था कि क्या तुम्हारे जितने रूमर्स चल रहे हैं तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्या, तो फिर तुम मेरे से फाइट है वो करो। लेकिन डेविड खान से बोल देता है कि मैं इस जगह पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम मेरे रास्ते से वो हट जाओ। लेकिन खान उससे कह देता है कि मैं नहीं हटना चाहता, अगर तुम्हें यहाँ से आगे जाना है तो फिर उससे पहले मेरे से फाइट है वो करो। और इसी तरह से डेविड भी उससे फाइट करने के लिए रेडी है वो हो जाता है। खान और ये डेविड इसी तरह से अपना फाइट है वो करते हैं। और अब हम प्रेजेंट में वो आ जाते हैं। डेविड इसके बारे में बता रहा होता है कि ये जो है ना ये फ्लेम डीमन खान है, मेरी जो पास्ट लाइफ थी उसके अंदर ये हमेशा मेरे से अपना फाइट करने का ट्राई वो करता था, कोई भी इसे अपॉर्चुनिटी दिखे उसके अंदर, और मैं इससे कभी भी आज तक है वो जीत नहीं पाया, हरा नहीं पाया कभी भी इसे। ये जितना ज्यादा फाइट करते जाता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होते जाता है। ये ट्रूली एक मॉन्स्टर है जो अपना सिर्फ फाइट करने के लिए पैदा है वो हुआ है। इतने में क्रैकन ये ब्रिज जिसके ऊपर खड़े होते हैं उनका ये नीचे से जो पिलर होता है उसे वो तोड़ देता है। इसकी वजह से ये लोग अब यहाँ पे अपना नीचे वो गिरने लग चुके होते हैं अपना ब्रिज से पानी में। लेकिन ये जो खान होता है वो अपना सोच रहा होता है कि मैं इस जगह पे ये जो क्रैकन है उससे फाइट नहीं कर सकता, इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए। इतने में वहां पे एक और लड़की है वो आ जाती है, उसने अपना मैजिक एक्टिवेट करते हुए नीचे टेम्पररी जो अपने पिलर होते हैं उन्हें वो बना दिया होता है। खानी से देख के कह देता है कि हाँ तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी टाइमिंग है होली मदर। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो है ना ये एक लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि कितने बार मेरे को ये जो है ना वो मत बोला करो, मैं इतनी ज्यादा अभी बड़ी भी है ना वो नहीं हूँ। और ये होली मदर असल में है क्या, और ये जो लड़की है ना वो असल में 12 थ्रोन है उनमें से एक है होली मदर ही ना। और इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको हनी गेन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप इजीली मनी जनरेट है वो कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट के। एंड नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई इन जैसे एप्स का सब्सक्रिप्शन है वो आप ले पाएंगे। यहाँ पे बस तुम्हें इसे डाउनलोड करके अपना रजिस्टर है वो कर लेना है और इसे चलता हुआ छोड़ देना है। और ये तुम्हारे जो अब नेट तुम यूज करोगे उसके बदले तुम्हें पैसे है वो देगा। मतलब तुम्हें बस दिन भर कुछ भी नहीं करना है, अपना जो काम करना है करो और वो तुम्हें इसके बदले पैसे है वो देगा। और ये कोई भी फेक ऐप है वो नहीं है जो तुम्हारी प्राइवेसी को लीक ये सब है वो करे। और अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो फिर इसे अपने जो फ्रेंड्स है उनको रेफर है वो करो। और अगर आपको डाउनलोड करते ही प्रॉफिट चाहिए तो इसे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड है वो कर लेना और मेरा जो प्रोमो कोड है मानवा उसे यूज कर लेना। इससे आपको डाउनलोड करते ही $3 बोनस में वो मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में वो मिल जाएगा। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो हीना है वो कह देती है कि सीरियसली मैंने तुमसे कहा था ना
ना कि इस जगह पे मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर से लेने के लिए वो आ रही हूँ, तुम इस जगह पे पूरा भागते हुए कैसे आ गए। खान उससे बोल देता है कि मेरे को बस इधर आना था ना, और कुछ मैटर है वो नहीं करता है। हीना उससे बस कह देती है हाँ हाँ ठीक है। और ये जो अब रेस्क्यू टीम है वो और ना बहुत ज्यादा जल्दी है वो आ रही है इधर सब लोगों को रेस्क्यू ये सब है वो करने के लिए। लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये जो क्रैकन है उससे फाइट करने पे फोकस है वो करना है। उसने इसको जो अपना बफ मैजिक होता है वो डाल दिया होता है। खान कह रहा होता है कि मेरे को तुम्हारी ये जो वो बफ्स है उनकी कोई भी जरूरत नहीं थी। हीना उससे कह देती है कि बस चुप भी हो जाए, यहाँ पे कोई भी और रीजन है वो नहीं है कि तुम ये जो बफ्स है इन्हें मना है वो करो। और खान उससे कह देता है कि ये जो बच्चे हैं ना इन्हें मैं तुम्हारे हवाले वो छोड़ दे रहा हूँ। और ये हीना भी जो अब सलीशिया होती है उसके अंदर से माना फ्लो होता है उसे फील है वो कर लेती है और वो कह भी देती है कि हाँ मेरे को पता है। और ये जो क्रैकन होता है वो पानी से बाहर भी है वो आ जाता है। इसको देखते हुए ये जो खान होता है वो सीधे उसके तरफ है वो बढ़ जाता है और सीधे अपना पानी में कूद जाता है। और उसने अपना ये जो गिफ्ट होता है ना फायर को कंट्रोल करने वाला वो उसे और ज्यादा अच्छे से वो यूज कर रहा होता है। उसने अपनी पूरी बॉडी को पूरी फायर से कवर है वो कर लिया होता है। और ये क्रैकन ये जो अपने टेंटिकल होते हैं ना उनसे चारों तरफ से इसे मारता है, लेकिन उसी के हाथ है वो गल जाते हैं। इसको उसने अपनी जो फायर होती है उससे छू भी है वो नहीं पाया होता है। और खान उधर स्माइल करते हुए उससे कह देता है कि तू कितना कमजोर है। और वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे बस एक स्लैश है वो मार देता है कि जो पूरा क्रैकन होता है वो काफी ज्यादा जलने वो लग चुका होता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल फायर अटैक है वो होता है। ये क्रैकन बहुत ज्यादा है वो जल रहा होता है, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिल्लाया वो रहा होता है। और खान ने अपनी जो अब एबिलिटी एक्टिवेट कर रखी होती है और उसे अब डीएक्टिवेट है वो कर लिया होता है, क्योंकि उसने अपना सामने ये जो अब क्रैकन मॉन्स्टर होता है उसे अपने एक ही स्विंग में वो मार दिया होता है। ये देख के जो डेविड होता है वो काफी खुश हो चुका होता है, कह रहा होता है कि फाइनली ये जो क्रैकन है वो डिफीट हो गया है। इतने में हीना इनके पास है वो आ जाती है और वो कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को हील है वो कर दूंगी हीलिंग मैजिक यूज करते हुए। लेकिन इतने में वो देख लेती है कि ये दोनों जो है ना उनको बिल्कुल भी चोट है वो नहीं लग रखी है। और वो सोचने लगती है कि अच्छा तो फिर वो मैजिक जो अब यहाँ पे मिरेकल था वो यूज हुआ, उसी मिरेकल ने इन बच्चों के जो अब चोट थी उन्हें अपना हील है वो कर दिया है। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से मिरेकल है उसे विटनेस है वो करूंगी। और वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए सलीशिया की तरफ अपना हाथ है वो बढ़ा रही होती है, लेकिन इतने में डेविड उससे कह देता है कि नहीं तुम मेरी सिस्टर को टच है वो मत करो। डेविड को इस तरह से देखने के बाद हीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि ये जो है ना ये किलिंग इंटेंट है और इतना ज्यादा छोटा बच्चा है इसके पास इस तरह का एक किलिंग इंटेंट है वो असल में कैसे है। इतने में वहां पे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू में ये जो रेस्क्यू टीम होती है वो आ जाती है। तो हीना कह देती है कि चलो ठीक है रेस्क्यू टीम यहाँ पे वो आ चुकी है, तो सबसे पहले तुमको हॉस्पिटल है वो ले जाया जाए। इसी के बाद अब हमें डायरेक्टली हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि ये जो अब इंसिडेंट हुआ होता है ना ब्रिज पे क्रैकन आ चुका होता है उसी की न्यूज है वो चल रही होती है और बताया जा रहा होता है कि अब वो जो क्रैकन है उसे डिफीट कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपना चल रहा है वो रहा है। डेविड भी ये जो न्यूज होती है उसे देख रहा होता है और फिर वो अपना सलीशिया को है वो देख रहा होता है। अब वो बताने लगता है कि ये जो अपना माना एग्जॉशन है उससे सफर है वो कर रही है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के अंदर जितना भी माना था उसे यूज है वो कर लिया था। अगर ये अपना ये जो माना पोजिशन है उसे ले लेती है तब ये काफी ज्यादा सही है वो रहेगी। तो मेरे को इसके बारे में ज्यादा चिंता है वो नहीं है। और वैसे अब यहाँ पे सब कुछ है वो ओवर हो चुका है, इस जगह पे कोई भी है वो मरा नहीं है। ये सोचते हुए वो काफी ज्यादा खुश है वो हो रहा होता है कि उसने ये जो फ्यूचर है उसे चेंज कर दिया। इतने में वो पीछे देखता है कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए हॉस्पिटल में वो आ चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान नजरों से ये जो डेविड होता है उसे वो देख रहे होते हैं। और डेविड सोच रहा होता है कि हाँ अब तो मैं मरने वाला हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखाया जाता है इसके पेरेंट्स इसके सामने वो होते हैं। उसकी मदर उससे कह देती है कि क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगी है। डेवी उनसे मना है वो कर देता है। उसके फादर कह देता है तो सलीशिया का क्या, तो सलीशिया के बारे में डेविड बता देता है कि वो अभी सो रही है क्योंकि उसके पास काफी माना है वो नहीं है, उसके ऊपर एक पोशन है वो यूज हो रहा है। ये सुन के उसके फादर थोड़ा रिलीफ तो है वो होता है, लेकिन फिर ये जो अब डेवी के फादर होता है वो उससे कहने लगते हैं कि दोस्त डेवी तुमने अब मेरी बात है वो क्यों नहीं मांगी और यहाँ से भाग है वो क्यों गए थे। इस पे ये जो अब डेवी होता है वो उनसे सीधे सॉरी है वो बोल देता है और वो अपना सोचने लगता है सॉरी मैं इस जगह पे अब सॉरी किसके लिए हूँ, मेरी जो फैमिली है वो सर्वाइव कर चुकी है पूरा अंत में। ये जो है ना ये सारा अब सबसे ज्यादा अच्छा आउटकम है वो है जिसके अंदर सब लोग है वो जिंदा है। मैं सही में बिल्कुल भी सॉरी है वो नहीं हूँ। लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स को है वो देख लेता है, उसके जो पेरेंट्स
पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपना परेशान भी होते हैं और गुस्से में भी होते हैं, दोनों साथ में वो होते हैं। इन्हें देखते हुए वो अपना सोचने लगता है कि ये जो है ना, ये अब सही में मेरा ये जो अब आउटकम है उसके ऊपर कंसर्न है वो नहीं है, ये मेरे से बस ये पूछ रहा है कि मैं ये जो अब डेंजर था उसमें क्यों है वो सब कुछ डाला, ये जो क्रैकन था उसके तरफ है वो भाग के। मेरे को एग्जैक्टली पता है कि ये जो है ना, ये एक फैमिली मेंबर उसे लूज करने ही कितना ज़्यादा डरावना है वो होता है, लेकिन मैंने ये जो लोग थे ना इनकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी अपना ध्यान है वो नहीं दिया। तो वो अब इतना सोचने के बाद थोड़ा अब रोते हुए उनसे कहने है वो लगता है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैं काफ़ी ज़्यादा गलत है वो था और मैं इससे दोबारा है वो नहीं करूँगा। इसको इस तरह से रोता हुआ देखने के बाद उसकी मदर उसे अपने करीब है वो बुला के गले वो लगा लेती है। उसके फादर भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं, कह रहे होते हैं कि ऐसा कभी दोबारा है वो मत करना, तुम्हें पता है कि हम कितना ज़्यादा चिंता है वो कर रहे थे। और यहाँ पे डेविड उनसे अब वो ठीक है वो बोल देता है और वो कहने लगता है कि अब मैं ये जो मॉन्स्टर है उनसे फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सही में जो बच्चा है उसकी तरह वो जी सकता हूँ। प्रोबेबली मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो भी मेरे से यही है वो चाहते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें अगले दिन का सीन है वो दिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स अब कह देते हैं कि डेवी, तो फिर हम ये जो अब हॉस्पिटल है उससे ये जो सलीशिया के डिस्चार्ज प्रोसेस हैं उन्हें अपना सेटल ये सब है वो करने जा रहे हैं, तो इस जगह पे ही है वो रहना। डेवी उनसे हाँ है वो कह देता है और वो अपना सोचने लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका जो मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो अपना पूरी तरह से नीचे वो गिर चुका है, ये कुछ टाइम तक कैसा ही है वो रहेगा। और वो इसी तरह से सलीशिया के साथ बैठा है वो होता है और उसे एक चॉकलेट मिली होती है तो वो उसे खाता है, उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वो लग रही होती है और फिर वो और भी चॉकलेट ढूंढने वो लगता है। इतने में वहाँ पे कोई इसको और चॉकलेट है वो देता है और कह रहा होता है कि बच्चे तो फिर इसे भी है वो खा ले। डीवी उनसे थैंक यू बोल देता है, लेकिन इतने में वो देख लेता है कि ये जो है ना उसे चॉकलेट दे रहा होता है वो और कोई नहीं खान होता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक है वो हो चुका होता है और उसने खान से उसकी ये जो चॉकलेट होती है वो लीनी होती है। तो खान वो चॉकलेट फाड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये जो अब चॉकलेट कुकीज़ है वो पसंद नहीं है क्या, और वो अब डेवी को ये सीधे खिलाया वो देता है। और डेवी सोच रहा होता है कि क्या ये मर रहा है, क्या ये अपना मौत के करीब आ चुका है क्या, या फिर ये सीधे अपना पागल है वो हो चुका है। नहीं, ये शुरुआत से ही पागल था तो ये पागल ही है। खान अब डेवी से कह देता है कि तो फिर तुम कितने साल की हो। डेवी उससे कह देता है मैं 6 साल का हूँ और मेरी ये जो सिस्टर है वो 10 साल की है। और यहाँ पे खान इससे इसका नेम भी है वो पूछ लेता है, तो डेवी उसे अब बता देता है कि डेवी। ये सुन के जो खान होता है वो कह देता है कि डेवी, क्या तुम ये जो अब अकेडमी है उसे ज्वाइन करना चाहते हो क्या, मैं तुम्हें अपना रिकमेंडेशन है ना वो भी दे दूंगा। ये जो डेवी होता है वो सोचने लगता है कि क्या ये जो बंदा है वो मेरे को अकेडमी के अंदर वो डालना चाहता है, उसके थ्रू ये एक मेरे को प्लेयर बनाना चाहता है और फिर जब मैं अडल्ट बन जाऊंगा तब ये मेरे से फाइट है वो करेगा। तो क्या ये सही में ये जो लोग है उन्हें अपना बड़ा ये सब है वो कर रहा है ताकि वो उनसे अंत में जाके फाइट है वो करे, इसके पास इतने अपोनेंट की कमी हो चुकी है क्या। लेकिन ये जो अब खान होता है वो अब वहां से जाने वो लगता है और कह रहा होता है कि तुम अभी काफी ज्यादा छोटे है वो हो, तो तुम इसके बारे में सोचने में काफी ज्यादा टाइम है वो अच्छे से ले लेना। और डेवी, तुम्हारा ये जो नाम है ना इसे मैं याद है वो रखूंगा। और इसी तरह से खान इसके हॉस्पिटल रूम से बाहर है वो आ चुका होता है और यहाँ पे जो इसी के रूम के बाहर ये जो हीना है वो भी होती है और हीना उससे अब कहने लगती है कि क्या तुम बस इसी तरह से यहाँ से वो चले जाओगे, तुम्हें पता है वो जो अब यहाँ पे यूज हुआ था ना वो डेफिनेटली मिरेकल है वो था, और एक मिरेकल जो आज तक ये जो कोरिया है उसके अंदर कभी भी अपीयर है वो नहीं हुआ है इतने टाइम तक। खान उससे कह देता है कि मेरे को बिल्कुल भी ये सब मिरेकल था या नहीं था मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैटर करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। इस पे हीना उससे कह रही होती है गुस्से में चिल्लाते हुए कि तू फाइटिंग ऑब्सेस्ड इडियट। इस खान उससे कहने लगता है मैं इडियट नहीं हूँ और असल में मैं तुमसे ज्यादा बड़ा है वो हूँ, और अब तुम वन ऑफ द 12 थ्रोन है वो बन चुके हो, तो तुम किस तरह से बात कर रही हो उसके बारे में अच्छे से सोचना है वो चाहिए। और हाँ, अब तुम ये जो मिरेकल है वो बोल रही हो वो इतना अच्छा गिफ्ट है जितना तुम क्लेम है वो कर रही हो, तो फिर वो बच्ची अगर हमने इस चीज़ को रिपोर्ट है वो कर दिया तब उसे काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर से अटेंशन है वो मिलेगा और यहाँ पे वो कभी भी अपनी एक जो नॉर्मल लाइफ है उसे जी नहीं पाएगी अगर ऐसा हो गया तो। और मेरे को पता है तुम ऐसा नहीं चाहती हो ना। इस पे हीना उससे कोई भी जवाब है वो दे नहीं पाती है और खान उससे कह देता है कि अगर तुम समझ चुकी हो तो इस मैटर से अपने हाथ है उन्हें दूर है वो रखो, और हम यहाँ पे ये जो अब कैफे होता है उधर है वो चलते हैं कुछ खाने के लिए मीठा। खान से ये सुनने के बाद हीना थोड़ा सरप्राइज है वो हो जाती है कि ये मीठा खाना चाह रहा है और वो उससे कह देती है कि तुम पागल वागल हो क्या। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना ये जो अब डेविड
डेविड होता है उसकी जो ग्रैंडमा होते हैं उनके घर पे अब वो आ चुके होते हैं। क्रैकन इंसिडेंट हुआ होता है उसके 2 दिन बाद। और ये जो अब डेविड की ग्रैंड मदर होती हैं वो उन्हें अपना कार में वो देखती है तो वो देख लेती हैं कि डेविड अपनी जो सिस्टर होती है उसके साथ कार में वो सो रहा होता है। वो कह रही होते हैं कि तो ये जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है डेविड जब अपनी आंखें खोलता है तब रात में वो देखता है कि उसकी सिस्टर उसके ऊपर है वो चढ़ रखी होती है सोते हुए। तो वो उसे अपना दूर है वो कर लेता है। इतने में वो देख लेता है कि उसकी जो मदर है वो भी अपने इसके जो फादर होते हैं उनके ऊपर चढ़ है वो रखी होती है। इनको इस तरह से देखने के बाद डेविड सोच रहा होता है तो ये जो सेलिशिया की अब सोते हुए खराब आदत है ना वो अब यहाँ पे मदर से है वो आई है। और फिर वो अपना ये जो सिस्टर होती है उसे अच्छे से अपना ब्लैंकेट उड़ा के सीधा अपना ये जो रूम होता है उससे बाहर बाहर है वो आ चुका होता है। और अपना माना को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरा माना है ना वो अब काफ़ी इंक्रीज है वो हो चुका है। ये जो है ना ये क्या मेरा गिफ्ट है उसकी वजह से है क्या। और अब वो बताने लगता है कि मेरी जो पास्ट लाइफ थी उसके अंदर मेरा जो गिफ्ट था ना वो बेसरकर नाम का था। ये एक ऐसा गिफ्ट था इसके अंदर जितना मैं माना कंज्यूम करता जाऊंगा मेरी जो फिजिकल एबिलिटी है और यहाँ पे मैजिकल इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है वो होते जाएंगे। और अब इस तरह से इसका नाम है ना उसी तरह से इसका काम है। जितना ज़्यादा मैं माना कंज्यूम है वो करता जाऊंगा मैं अपने जो अब रीजन है उन्हें खोते हैं वो जाऊंगा। इसका मतलब है मैं पागल सा है वो होते जाऊंगा। लेकिन लास्ट टाइम मैंने अपना ये जो माना पूरा कंज्यूम है वो कर लिया था तब अपनी कॉन्शियसनेस को है वो खोया नहीं था। ये जो है ना ये अब मेरे गिफ्ट की वजह से वो था। अगर इसके अंदर इसकी जो पेनल्टी है वो ना हो तब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है वो है। क्या मेरे को असल में ये जो मेरा बिजर्क है इसका जो गिफ्ट है इसकी जो ट्रू नेचर है उसके बारे में नहीं पता है क्या। इतने में उसकी ग्रैंडमा उसके सामने आ जाती है और कह रही होती है कि तुम अभी तक जग के वो क्या कर रहे हो। डेविड उनसे कह देता है कि मैंने कार में काफ़ी ज़्यादा है वो सो लिया था। तो अब उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उसे अपना शॉल उड़ाते हुए कह रही होती है कि अगर तुम और ज़्यादा अच्छे से अडल्ट में बड़े होना चाहते हो तब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सोना है वो होगा। और वो अपना सोचने लगता है कि यही जो है ना वो अब ग्रैंड माँ है। मैं कभी भी अपना ख्यालों में सोचता है वो रहता हूँ तब वो हमेशा मेरे साथ में वो रहती थी। और डेविड अपनी ग्रैंड मदर से कह देता है कि तो फिर आप क्यों नहीं सो रहे हो। इस पे उसकी ग्रैंड मदर कह देती है इसलिए क्योंकि तुम नहीं सो रहे हो डेविड की ग्रैंड मदर उससे कह रही होती है तो फिर तुम्हें थोड़ा सा अब गर्म दूध चाहिए क्या। और यहाँ पे उसकी मदर आ भी जाती है गर्म दूध लेके। और ये अपना डेविड अब अच्छे से दूध है वो पीने लग चुका होता है। और यहाँ पे उसकी जो अब डेविड की मदर होती हैं वो अपनी मदर से कहने लगती हैं कि मॉम तुम्हें पता है क्या मैं कितना ज़्यादा सरप्राइज है वो हो चुकी थी जब मैंने कॉल पिक है वो किया था लास्ट टाइम। और इस पे उसकी जो मदर होती है वो कह रही होती है कि मैंने बोला तो कि मैं सही हूँ। अब तुम्हें पता है मेरी जो अब यहाँ पे अब पड़ोसन है वो कितनी ज़्यादा ड्रामेटिक है। लेकिन फिर भी डेविड की मदर कहने लगती है कि लेकिन फिर भी मैं सही में काफ़ी ज़्यादा चिंता वो कर रही थी जब मैंने सुना था कि तुम अपना बेहोश है वो हो गई थी। और डेविड बता देता है कि असल में ये जो ग्रैंड माँ थी उनका थोड़ा सीढ़ियों पे पैर है वो फिसल गया था लेकिन गिरने के बावजूद इन्हें ज़्यादा चोट है वो नहीं लगी बस थोड़ा सा स्क्रैच है वो लगा था। ग्रैंड माँ उससे कहने लगती है कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट है वो हो चुकी थी। अब तुम इसे अब डे ड्रीम है वो बोलो अब मैं क्या बोलूँ। मैंने उनको है वो देखा था सीढ़ियों पे ये अपने पति की बात है वो कर रही हैं। और वो और भी कहने लगती है कि नहीं मैं इस जगह पे पागल है वो अभी से वो नहीं हो चुकी हूँ बुढ़ापे की वजह से। अब तुम मेरी बात है वो अच्छे से सुनो। मैंने ये जो अब तुम्हारे फादर थे उनको वो देखा था जो अपना हाथ है वो हिला रहे थे और कह रहे थे कि इधर मत है वो आना इधर मत है वो आना। और अब मैं अच्छे से सोचूं तो ये जो है ना ये अब मेरे बारे में वो नहीं था वो तुम्हारे बारे में वो बोल रहे थे तुम्हें इधर आने से मना है वो कर रहे थे। और ये जो डेविड होता है वो अपना सोचने लगता है कि हाँ अब तुम इससे अपना थोड़ा ड्रीम ये सब बोलो तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है वो होगा। अगर सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब है वो हो जाती तो पूरी ये जो फैमिली थी ना हमारी वो अपना ग्रैंडपा के पास है वो चले जाती। और डेविड की मदर अब इसी तरह से अपनी जो मदर होती है उनके साथ अच्छे से बातें करना कंटिन्यू है वो कर लेती है। और डेविड अपना दूध है वो पी रहा होता है। इतने में उसकी जो मदर होती है वो उससे कह देती है कि डेविड तो फिर तुम जब बड़े हो जाओगे तब क्या बनना चाहते हो। डेविड ने जैसे ये सुना होता है तब उससे अपने पीछे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है वो दिख रही होती है। उसे अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज है वो आ रही होती है कि उसने कितने सारे मॉन्स्टर्स ये सब को है वो मारा है यही सब उससे याद है वो आ रहा होता है। काफ़ी अच्छी मेमोरीज ये सब है वो नहीं होती है। और अब वो इतना ज़्यादा अच्छा है वो लग नहीं रहा होता है तो उसकी मदर कह देती है कि डेविड तो क्या हो गया। और डेविड उनसे कह देता है कि ये कुछ भी नहीं है और मेरे को नहीं पता कि अब मेरे को आगे जाके क्या है वो करना है। उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो कहने लगती है कि तो फिर तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग हो तो तुम्हारे पास सही में काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो है, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सपीरियंस है वो करो, हैप्पीनेस, टफनेस, फ्रेंड्स बनाओ और उनके साथ फाइट ये सब है वो करो, स्टडी करो, खेलो कूदो और आगे जाके तुम सब कुछ खुद अपने आप समझ है वो जाओगे। और अब तब भी तुम्हें पता ना हो कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है, तब तुम बस अपना ज़िंदगी जीते है वो रहना जब तक तुम्हें खुद पता है वो ना हो। और डेविड की मदर भी उसे गला लगा लेती है और कह रही होती है कि जो अब ग्रैंड माँ कह रही है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। टाइम जो है ना डेविड तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम सही में कुछ भी है वो कर पाओगे। तुम्हारे नेम के अंदर ये जो अब डेविड नेम है ना वो अब यूनिवर्स से है वो आता है, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास एंडलेस पोटेंशियल है वो है। और यहाँ पे ही तुम चाहे कुछ भी है वो करो, तुम्हारी जो मदर है वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट है वो करेगी। और उसकी ग्रैंड माँ भी कह देती है कि हाँ मैं भी तुम्हें अपना अच्छे से सपोर्ट है वो करूँगी। और वहाँ पे ये जो सेलिशिया होती है वो आ जाती है, कह रही होती है कि मेरे को भी गर्म दूध है वो पीना है। और इस सब के बीच में अब सुबह है वो हो चुकी होती है। इतने में ये जो डेविड होता है उसे याद आ जाता है और वो अपने ये जो अब उसने बनाया होता है ना क्लास के अंदर उसे अपनी ग्रैंड माँ को है वो दे देता है। उसकी ग्रैंड माँ उससे कह रही होती है कि ये थैंक यू, अब इसे अब मैं अपने ये जो अब सूकेश है ना उसके टॉप पे वो रखूंगी सब लोगों को अपना दिखा के जलाने के लिए। और इसकी ग्रैंड मदर उसे ये लेके काफी ज्यादा खुश है वो हो रही होती है। और डेविड अपना सोच रहा होता है कि अब मैं इस लाइफ के अंदर काफी ज्यादा अच्छी मेमोरीज है वो बनाने वाला हूँ अपनी ये जो ग्रैंड माँ उनके साथ में। एंड ग्रैंड माँ थैंक यू मेरे को अपना बड़ा है वो करने के लिए। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें कुछ टाइम बाद के तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। इधर जो डेविड के पेरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उधर उन्हें बता रहे होते हैं कि तो अब तुम्हारे पास एक और यंगर सिबलिंग है वो आने वाला है। ये सुन के ये जो अब सलिशिया होती है वो काफी खुश होते हुए कह रही होती है कि अच्छा तो फिर हमारे पास एक और सिबलिंग है वो आने वाला है। और ये जो डेविड की मदर होती है वो नोटिस कर लेती है कि डेविड काफी ज्यादा कांप है वो रहा है, तो वो उसके करीब जाके वो कह रही होती है कि क्या हुआ ये। लेकिन ये जो डेविड होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए थैंक्स मॉम है वो कह रहा होता है। वो इतना खुश होता है कि उसकी आंख से आंसू है वो निकल रहे होते हैं। और वो कह रहा होता है कि ये जो अब जब से मैं पैदा हुआ हूँ उसके अंदर बेस्ट चीज है वो हुई है। ये सुन के उसके जो फादर होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि अगर दूसरे लोगों ने इस तरह से तुम्हें देख लिया तो वो समझेंगे कि तुम ही असल में असली फादर है वो हो। और यहाँ पे इसी तरह से इनकी फैमिली में थोड़ा मजाक मस्ती है वो चल रहा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें डायरेक्टली 1 साल बाद है वो दिखाया जाता है। हमें ये जो अभी किंडरगार्टन होता है ना उसको ही दिखाया जाता है जिसके अंदर डेविड है वो होता है। इधर कुछ लड़कियां है वो आ रही होती है और डेविड इस जगह पे अपना अब 7 साल का है वो हो चुका है। और वो इनके घर घर खेलते हुए इनका कुत्ता है वो बन रखा है और वो अपना भौंक भी है वो रहा होता है। और ये जो लड़कियां होती है वो उसे अपना पोची बोलते हुए पैटी ये सब है वो कर रही होती है। और डेविड को सही में ये काफी ज्यादा अच्छा है वो लग नहीं रहा होता है। और यहाँ पे ये जो अब मिंजी है वो होती है वो कह रही होती है कि मेरे को नहीं पता कि तुम लोगों को लगता क्यों है ये जो पोची है वो क्यूट है, मैं बस चाहती हूँ कि हम इसे यहाँ से बाहर है वो फेंक दें, ये सिर्फ एक मिक्स्ड ब्लड डॉग है ना वो है। ये सुन के डेविड को काफी गुस्सा आ रहा होता है, सोच रहा होता है ये जो मिंजी है ना ये हमेशा जब भी इसे मौका मिलता है ये मेरे को हमेशा प्रोवोक है वो करती है। और वो थोड़ा गर्व है वो कर रहा होता है इसे घूरता हुआ। यहाँ पे मिंजी उसे कह देती है घर क्या कर रहा है, या तुम यहाँ पे टीचर है उनसे और ज्यादा डांट है वो सुनना चाहते हो क्या, मैं उन्हें बता दूंगी तुम ऐसा कर रहे थे। ये डेविड फिर अपना आराम से अब भौंक भी है वो देता है इसके सामने। और अब वो याद करने लगता है कि वो अपना ये जो किंडरगार्टन था उसके एक कोने में जाके आराम से सो रहा होता है, तो उसके जो टीचर थे उन्होंने देख लिया होता है और इन टीचर ने इधर लड़कियों के बीच में इसे वो फेंक दिया होता है। डेविड सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये मेरे को पागल कर रहे हैं, इन्होंने मेरे को ऐसे ही जो अब पिंजरा था ना बीस्ट का उसके अंदर वो फेंक दिया है जब मैं सो रहा था। और यहाँ पे फिर घर घर खेल रहे होते हैं तो एक लड़की अपना आया वो चुकी होती है। डेविड इसी मौका को लेते हुए यहाँ से बाहर है वो चले जाता है। बाहर जब जाता है तब उसे एक और लड़की है वो दिख जाती है ब्लू हेयर वाली, इस लड़की का नाम है सोफिया। तो फिर ये जो अब डेविड होता है वो उससे कह देता है कि तो तुम यहाँ पे क्या रीड कर रही हो। सोफिया उससे कह देती है शेरलॉक होम्स, और यहाँ पे मैं कुछ टाइम से इससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड वो हो चुकी हूँ। डेविड कह देता है अच्छा शेरलॉक होम्स। अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये जो शेरलॉक है ना वो अपना ये जो अब प्रोफेसर है ना एक उनके साथ में अपना ये जो अब वाटरफॉल है उसके अंदर नीचे वो गिर जाएगा और मर जाएगा। ये सुन के सोफिया काफी ज्यादा अपना परेशान होते हुए एक ही जगह पे वो रुक जाती है। डेविड इस अपना समझ चुका होता है कि उसने इसका ये जो अब एक एक्सीडेंट है उसे स्पॉइल है वो कर दिया है। और वो अब यहाँ पे उससे कहने लगती है कि तुम सही में काफी ज्यादा खराब हो, मैंने इसको इस जगह तक अभी तक रीड भी है वो नहीं किया है। डेविड उससे काफी हंसते हुए सॉरी वो बोल देता है और वो कह देता है, लेकिन अंत में जाके वो अपने ये जो अब शेरलॉक
शेरलॉक होम्स रिटर्न है ना उसके अंदर वापस जिंदा भी है वो हो जाएगा। ये सुन के तो अब यहाँ पे सोफिया रोने वो लग जाती है और वो कह रही होती है कि डेविड तुम सही में बहुत ज़्यादा ख़राब हो, और वहाँ पे उसने उसे और भी ज़्यादा स्पॉइल है वो कर दिया है। तो वो अब सॉरी बोलते हुए यहाँ से वो चले जाता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है डेविड अपना ये जो अब किंडरगार्टन होता है उसके दूसरे एरिया में वो आ चुका होता है। यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होकर अपना ये जो स्वॉर्ड से फाइट ये सब है वो कर रहे होते हैं, और यहाँ पे चोई ने एक बंदे को है वो अपना हरा दिया होता है, और चोई ने फिर ये जो अब डेविड होता है उसे देख लिया होता है और वो कह देता है कि हाँ तुम अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही टाइम पे है वो आ चुके हो। मैं देखना चाहता था कि हमारी जो क्लास है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन है। ये जो आसपास के बच्चे होते हैं वो कहने लगते हैं ओ तो फिर अब यहाँ पे चोई और डेविड है वो फाइनली फाइट करने वाले हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा। चोई डेविड के सामने अपनी स्वॉर्ड पॉइंट कर लेता है और कह देता है कि ये जो अब यहाँ पे एरिया है ना वो हम दोनों जैसे लोगों के लिए काफ़ी है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो आज मैं इस जगह पे तुम्हें खत्म है वो कर दूंगा, अपनी सामने ये जो स्वॉर्ड है उसे उठा दो। चोई का जो एक मोटा वाला चमचा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ इसे एक हिट में ना वो हरा देना। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ इसे दिखा दो कि इस जगह पे असल में स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन है, और पीछे एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ ये जो अब यहाँ पे डेविड है उसे डिफीट है वो कर दो, ये लड़कियों के बीच में कुछ ज्यादा पॉपुलर है वो है। और ये जो मिंजी होती है वो इसे देख के कुछ चिल्लाने है वो वाली होती है, जिसे देख के डेविड सोच रहा होता है कि हाँ ये मेरी नेबर है तो ये एटलीस्ट। इतने में मिंजी ने उसे बोल दिया होता है कि मर जा, जिसे सुनने के बाद डेविड समझ जाता है कि हाँ ये जो है ना ये हमेशा से इसी तरह की लड़की है वो थी। और फिर वो अपना सामने ये जो सोफिया होती है उसे देख रहा होता है, सोच रहा होता है कहीं ये उसके लिए चेयर करे, लेकिन डेविड ने सोफिया को काफी अच्छे से स्पॉइलर है वो दे दिए थे, इसी की वजह से वो चिल्ला के कह देती है डेविड मैं तुम्हें हेट करती हूँ। और डेविड ने अपनी ये जो अब खिलौने वाली स्वॉर्ड होती है उसे उठा लिया होता है, सोच रहा होता है कि हाँ ये जो अब वर्ल्ड है ना उसके अंदर हम अकेले ही है वो होता है, वो थोड़ा उदास भी है वो होता है। और यहाँ पे उसका ये जो चोई के साथ मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है। चोई जल्दी से डेविड की तरफ बढ़ जाता है और उसने डेविड को मारा भी है वो होता है, लेकिन डेविड अपना एक ही स्विंग मारता है स्वॉर्ड से, इसके हाथ से इसकी जो अब स्वॉर्ड होती है उसे गिरवाया वो देता है, और यहाँ पे जल्दी से इसे पेट पे मार भी है वो देता है। और यहाँ पे चोई अपने घुटनों पे वो आ चुका होता है और ये कह रहा होता है कि नहीं मैं अभी और ज़्यादा जा वो सकता हूँ, अगर बस मैं अपनी ये जो सील्ड पावर्स थी उन्हें यूज़ कर पाता ना तो। और लेकिन वो अपना ज़मीन पे ही वो पड़ जाता है, वो हार चुका है। और यहाँ पे आसपास में बच्चे डेविड को काफ़ी ज़्यादा घूर रहे होते हैं, तो उसे भी थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है और कह देता है कि ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट थी। तो अब आसपास में बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने वो लगते हैं, कह रहे होते हैं कि ऐसा मैंने डेविड से एक्सपेक्ट है वो किया था। दूसरा कह रहा होता है ये सही में इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे एक जो बच्चा होता है वो डेविड को कहीं ले जाने लगता है, कह रहा होता है कि हाँ अब यहाँ पे तुम ही हो ना वो एक ऐसे बंदे हो जो एक्सकैलिबर है उसे बाहर है वो निकाल सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये अपना जो एक्सकैलिबर होता है उसके पास वो पहुंच चुके होते हैं, ये भी एक खिलौना ही वो होता है। और यहाँ पे डेविड इसे देख के अपना जो है ना सोच रहा होता है इसे निकाल देता हूँ क्या होगा, और वो इसे निकाल भी वो देता है। और अब आसपास में बच्चे काफी ज्यादा डेविड को चेयर है वो कर रहे होते हैं कि ये जो है ना ये बेस्ट है यही सब। और इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो एक बेंच है ना उसके साइड में एक मोबाइल पड़ रखा होता है और उसमें एक न्यूज़ है वो चल रही होती है कि रैंक 7 के गॉब्लिन्स है वो अपीयर हो चुके हैं। ये जो अब मैनोर नाइट ऑर्डर है वो उनसे अपना फ्रंट लाइन पे फाइट है वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि 2 गॉब्लिन्स है वो अपना एस्केप है वो कर चुके हैं, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आसपास का ये जो अब बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है उसके अंदर है वो छुप रहे हैं। तो फिर अगर कोई भी उसे देखे तो जल्दी से रिपोर्ट है वो कर दे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपना किंडरगार्टन में फ्रीज टैग होता है वो खेल रहे होते हैं, मिंजी खेल रही होती है, डेविड बस साइड में से बैठ के इन्हें देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा थक रखा हूँ कि मैं मरने वो वाला हूँ, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी थक नहीं है वो रखे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने इसी जगह पे बैठ के ये जो मानव होता है उसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर है वो करने लगता है और कह रहा होता है कि ये जो फ्यूचर है वो अब चेंज हो चुका है, तो मेरे को जितना चांस मिले उतना माना अपने अंदर स्टोर है वो करना चाहिए। हमें दिख भी रहा होता है कि उसका एक और जो अब यहाँ पे सिस्टर होती है वो पैदा है वो हो चुकी होती है, और वो बताने लगता है कि जिस तरह से टाइम अपना और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएगा ये जो वर्ल्ड है वो चेंज हो जाएगा, मानव को एक पावर के रूप में वो देखा करेगा, तो मेरे पास जितना ज़्यादा मानव होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा है वो रहेगा। और वो जो अब लास्ट इंसिडेंट था उसके बाद से डेफिनेटली मेरे पास और ज़्यादा जगह है वो है मानव को स्टोर करने की। और यहाँ पे कुछ टाइम बीत चुका होता है डेविड को मानव स्टोर करते हुए, तो ये जो अब बच्चे होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तो फिर तुम अपना आराम करके हो गया ना तो फिर हमारे साथ है वो आ जाओ। इतने में इनकी जो अब टीचर होते हैं
वो बच्चों के लिए अपना आइसक्रीम है वो ले आते हैं और बच्चे अपना जा रहे होते हैं कि मेरे को ये वाली फ्लेवर की चाहिए, वो वाली फ्लेवर की चाहिए। और फिर यहाँ पे डेविड भी अपनी जो आइसक्रीम होती है उसे पकड़ लेता है। वो देख लेता है कि मिंजी ने भी उसी की तरह ये जो सेम आइसक्रीम होती है उसे वो पकड़ा होता है। तो ये दोनों अब उसे खींचने लग चुके होते हैं। डेविड कह रहा होता है कि इसे जाने दे पिग, मिंजी ये मेरी है। लेकिन मिंजी कह रही होती है इसे मैंने पहले पकड़ा है। और वो आपस में इसी तरह से बहस करने लगते हैं अपना ये जो टीचर होते हैं उनके सामने। और ये जो इनके टीचर होते हैं वो उनसे अपने इनकी आइसक्रीम ही छीन लेते हैं और कह रहे होते हैं मैंने बोला ना कि तुम अपना फ्रेंड्स के बीच में फाइट है वो मत करो। वो अपना ये जो आइसक्रीम होता है उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, कह देते हैं कि अभी काम करेगा ना, तुम इसे इस तरह से शेयर करके भी वो खा सकते हो। तो डेविड मिंजी अपना रॉक पेपर सीजर खेलने लग चुके होते हैं और वो कह भी रहा होता है कि जो जीतेगा वो सब कुछ है वो ले लेगा। लेकिन उनके टीचर उन्हें गुस्से में कह देते हैं कि तुम्हें शेयर करके खाना चाहिए ना। इस पे डेविड और मिंजी उन्हें यस है वो कह देते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पे जो सोफिया है वो आ जाती है, कह रही होती है कि टीचर ये जो अब चोई है वो कहाँ पे है। इस पे उसके टीचर कह देते हैं कि मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं है लेकिन वो शायद गार्डन में वो होगा। और ये मिंजी बताने लगती है कि वो पक्का अपना उधर जाके अपनी सोर्ड है उसे स्विंग ये सब है वो कर रहा होगा। मिंजी सोफिया से कहने लगती है कि क्या तुम उसकी ये जो आइसक्रीम है उसे उसके पास से वो क्यों ले जाओगे, वो अगर उसे चाहिए होगी तो यहाँ पे खुद है वो आ जाएगा। सोफिया कहने लगती है कि लेकिन अब मेरे को ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि सभी अपना साथ में वो खा रहे हैं लेकिन वो इस जगह पे वो नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो टीचर तायो होते हैं वो कह देते हैं कि तो फिर तुम इस आइसक्रीम को ये जो अब चोई है उसके पास है वो ले जाओ। और वो सीधे ये जो चोई होता है उसके पास है वो चले जाती है आइसक्रीम लेके। और ये जो बच्चे होते हैं वो अपना ये दोबारा से फ्रीज टैग खेलने के लिए वो रेडी हो जाते हैं और इकट्ठा हो रहे होते हैं। मिंजी भी उसके पास आ जाती है, कह देती है कि तुम्हें भी हमारे साथ है वो आना चाहिए। लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। और लेकिन मिंजी उससे कह देती है कि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो फिर कोई भी तुम्हारे साथ खेलना है वो नहीं चाहेगा। डेविड उससे कह देता है कि तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता है वो क्यों है, तुम उधर जाके उनके साथ है वो खेलो। मिंजी कह देती है नहीं, तुम्हारी सिस्टर सलीशिया ने मेरे को बोला है कि मेरे को तुम्हारे साथ खेलना है। और यहाँ पे डेविड समझ जाता है कि उसकी सिस्टर सही में ओवर प्रोटेक्टिव है उसके प्रति। अब हमें दिखाया जाता है ये फ्रीज टैग खेलने के लिए अपना जो रॉक पेपर सीजर होता है वो खेलते हैं। और यहाँ पे ये जो डेविड होता है उसी के ऊपर ये जो है ना वो आ जाती है पकड़ने के लोगों को। तो वो सबसे पहले मिंजी होती है उसके पास चले जाता है। लेकिन मिंजी अपना उस जगह पे उसे फ्रीज है वो कर देती है। लेकिन डेविड अपना दूसरा बच्चा होता है उसे टच कर देता है और यहाँ पे मिंजी होती है उसके पास चले जाता है। और यहाँ पे मिंजी के पास से ही वो निकल जाता है और अब वो बस थोड़ा हंस है वो रहा होता है। और यहाँ पे जो एक दूसरा बच्चा होता है उसने अब यहाँ पे इसके ऊपर है वो डाल दिया होता है। अब इसकी बारी हो चुकी होती है पकड़ने की। मिंजी को गुस्सा आ जाता है कि डेविड ने उसे फंसाया है, तो वो गुस्से में सबसे पहले उसी को पकड़ने वो जाती है। लेकिन इतने में डेविड कुछ महसूस है वो कर लेता है और वो रुक जाता है। और यहाँ पे ये जो मिंजी होती है वो कह रही होती है कि क्या तुम इस जगह पे अपने एक ही जगह पे क्यों खड़े हो। लेकिन डेविड एक जगह पे खड़े होकर परेशान होते हुए सोच रहा होता है मॉन्स्टरस इंटेंट अब यहाँ पे ये जो किंडरगार्टन है इसमें कैसे। और अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो किंडरगार्टन है उसकी ये जो अब दरवाजा होता है उसे पार करते हुए इनके सामने ये जो अब रैंक 7 का मॉन्स्टर गॉब्लिन होता है वो आ चुका होता है। ये बच्चे इनके सामने आके एक जो लड़की होती है उसे वो मार देता है। लेकिन इससे पहले वो अपनी ये जो एक्स है उससे इस बच्ची को मार पाता है। डेविड ने अपनी ये जो अब माना बीम होती है उसे यूज करते हुए इसका ये जो अब एक्स होती है उसे इसके हाथ से वो छुड़वा दिया होता है। और ये गॉब्लिन का सारा इंटेंशन डेविड की तरफ है वो चले जाता है। तो वो अब डेविड को लगातार अपनी जो एक्स होती है उससे मारने लग चुका होता है। लेकिन डेविड इसे डॉज है वो कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो अब स्टिक है ना उसके पास बची होती है आइसक्रीम से उसे अपना मीडियम के रूप में यूज करते हुए इसे एक इंस्टेंट में वो मार देगा। लेकिन वो अब यहाँ पे इससे पहले इस गॉब्लिन को मार पाता ये जो अब यहाँ पे टीचर तायो होते हैं वो आ चुके होते हैं। उन्होंने एक जो दूसरा गॉब्लिन होता है उससे अपना ये जो झाड़ू होता है उससे मार दिया होता है। और वो डेविड से कह देता है कि उसी जगह पे वो रहे। और वो अपने ये झाड़ू फेंक के डेविड के सामने जो गॉब्लिन होता है उसे भी वो मार देते हैं। और तायो जल्दी से ये जो डेविड होता है उसे उठा के और यहाँ पे दूसरे किसी बच्चे को उठा के ये जो अब क्लासरूम होता है उसके तरफ है वो भाग जाते हैं। लेकिन ये दोनों जो अब गॉब्लिन होते हैं वो इनके पीछे अभी भी वो आ रहे होते हैं। इतने में ये जो अब गॉब्लिन होता है वो जंप करके इन्हें मारने वो वाला होता है। लेकिन डेविड अपने ये जो एक माना बीम होती है उसे यूज करते हुए इस गॉब्लिन को है वो मार देता है और इसे अपना रोक है वो लेता है यहाँ आने से। और ये जो अब टीचर तायो होते हैं वो डेविड और एक और बच्ची को यहाँ पे लेके अपना क्लासरूम के अंदर है वो घुस चुके होते हैं और वो काफी थक चुके होते हैं। तो वो हाफ रहे होते हैं और वो अपने ये जो डायरेक्टर होते हैं
टीचर्स अब यहाँ पे किंडरगार्टन के उससे कह देते हैं दूसरे बच्चों का क्या, डायरेक्टर उससे कह देती है कि ज्यादातर बच्चों को यहाँ से वो निकाल दिया गया है। और ये जो एक गॉब्लिन का इंसिडेंट हुआ था ना, उससे यहाँ से ये जो गॉब्लिन है वो आए हैं। डेविड आसपास में किन्हीं लोगों को है वो ढूंढ रहा होता है, और ये जो डायरेक्टर होती है वो और भी कह रही होती है कि मैंने इसको रिपोर्ट है वो कर दिया है, हमें ये जो प्लेयर्स हैं उनके आने का वेट है वो करना होगा। इतने में यहाँ पे जो मिंजी होती है वो आ जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं इस जगह पे सोफिया और चोई को है वो नहीं देख सकती हूँ। ये सुन के जो टीचर टायो होते हैं वो काफी हैरान हो चुके होते हैं, और दूसरा कोई बच्चा कह रहा होता है कि मैंने उन दोनों को असल में ये जो गार्डन था उसके अंदर है वो देखा था अभी कुछ टाइम पहले। ये टीचर तायो फिर परेशान होते हुए कह देते हैं कि मैं उनके लिए बाहर है वो जाऊंगा, लेकिन ये जो डायरेक्टर होती है वो उससे रोक देती है, कह रही होती है तुम नहीं जा सकते, मैं यहाँ पे है वो रुकना होगा, क्योंकि और भी जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा डर है वो रहे होते हैं इसीलिए। लेकिन और दूसरे बच्चे और भी पैनिक कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, कह रहा होता है कि टीचर तो फिर अब उन दोनों का असल में होगा क्या, प्लीज यहाँ पे उन्हें वापस है वो लाओ। और यहाँ पे इसी तरह से ये सब हल्ला गुल्ला मच रहा होता है, लेकिन इसी बीच में डेविड अपने यहाँ से बाहर है वो निकल चुका होता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि गार्डन में एक जो गॉब्लिन होता है वो अपना चोई को माननी है वो वाला होता है, लेकिन ये जो अब यहाँ पे अब सोफिया होती है वो अपना इंस्टिंक्टली अपना माना यूज करते हुए इस गॉब्लिन को दूर है वो फेंक देती है और चोई को बचा लेती है, और गॉब्लिन भी है वो होता है। तो ये जो चोई होता है वो अपना सिचुएशन समझ जाता है, वो जल्दी से सोफिया को पकड़ के यहाँ से भागा वो जाता है, और यहाँ पे वो भागते हुए अपना थोड़ा और अंदर है वो पहुंच चुके होते हैं, और वो कह देता है कि हमें सबसे पहले वो जो है ना उसे क्लाइंब करके ऊपर है वो जाना होगा। और सबसे पहले अपना सोफिया को ऊपर है वो चढ़ा रहा होता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसे असल में गॉब्लिन है वो दिख रहा होता है उनके करीब आता हुआ, और सोफिया वो ऊपर चढ़ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि तुम्हें भी क्लाइंब है वो करना होगा। लेकिन चोई उससे कह देता है कि नहीं, जब तक इधर अडल्ट आ जाए ना मैं इससे फाइट है वो करूंगा, और वो अपने ये जो टॉय स्वॉर्ड होती है उसे लेके अब इससे फाइट करने के लिए रेडी है वो हो चुका होता है। लेकिन वो इसी बीच में डर भी रहा होता है। इसी के बाद अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि वो अपने ये जो लाइव स्ट्रीम होती है उसे देख रहा होता है कि फ्लेम डीमन ने ये जो अब यहाँ पे अब क्रैकन मॉन्स्टर था उसे मारा था। उसे देखते हुए वो कह रहा होता है कि इसने डिफीट है वो कर दिया, ये सही में बहुत ज्यादा कूल है, मैं भी आगे जाके इसी की तरह एक हीरो है वो बनूंगा। जो इस गॉब्लिन मॉन्स्टर को देख के काफी ज्यादा काप तो है वो रहा होता है, लेकिन वो अपना सोच रहा होता है कि मैं फ्लेम डीमन की तरह है वो बनूंगा। ये गॉब्लिन सीधे इसे मारने के लिए इसके तरफ है वो बढ़ जाता है। चोई भी अपना ये जो अब खिलौने वाली सोर्ड होती है उससे मारता है, लेकिन उसकी सोर्ड ही दूर है वो फेंक जाती है। इस गॉब्लिन को कुछ नहीं हुआ होता है, और ये गॉब्लिन अब इसे मारनी है वो जा रहा होता है। इसी बीच में डेविड ने पीछे ये जो अब इसकी सोर्ड होती है उसे पकड़ लिया होता है। इससे पहले ये गॉब्लिन इस चोई को मार पाता, डेविड ने ये जो अब गॉब्लिन का इस अटैक आ रहा होता है उसे रोक है वो लिया होता है। डेविड चोई से कह देता है कि तुमने सही में काफी अच्छा है वो किया है, तुम एक ट्रू मैन हो। और यहाँ पे ये जो गॉब्लिन होता है वो डेविड को मारने जा रहा होता है। एक चोई चिल्लाते हुए कह देता है कि पीछे देख के, लेकिन डेविड ने अपनी जो अब सोर्ड होती है उसे यूज करते हुए इसको बीच से ये वो काट दिया होता है, और इसकी जो अब कोर होती है ना इसके बीच के अंदर उससे भी दोबारा से काट के अपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर दिया होता है। उसने इस गॉब्लिन को पूरी तरह से वो मार दिया है। डेविड उसे कह देता है कि अब तुम चिंता है वो बिल्कुल मत करना, लेकिन इतने में ये जो चोई होता है वो काफी रोते हुए डेविड के गले वो लग जाता है, कह रहा होता है कि तुम सही में एक रियल हीरो है वो हो। और यहाँ पे वो इसी तरह से डेविड के ऊपर चढ़ रखा होता है, और यहाँ पे सोफिया भी उसके ऊपर है वो चढ़ जाती है काफी ज्यादा रोते हुए, और वो कह रही होती है कि मैं सही में काफी ज्यादा डर है वो रखी थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या होता है। यहाँ पे आसपास में बच्चे काफी ज्यादा बहस कर रहे होते हैं कि उन दोनों का क्या होगा, लेकिन डेविड इसी मौके के बीच में यहाँ से बाहर है वो निकल जाता है, और वो अपना ये जो माना डिटेक्शन होता है उससे अपना ये जो आसपास का एरिया होता है उसे डिटेक्ट करते हुए ये जो अब यहाँ पे सोफिया और चोई होता है उन्हें देख है वो लेता है, और उसे यहाँ पे एक गॉब्लिन भी है वो रास्ते में दिख जाता है। तो वो सबसे पहले ये वाला जो गॉब्लिन होता है उसे मारने के लिए इसके सामने वो आ चुका होता है। उसके हाथ में एक जो कटर होता है वो उसके ऊपर माना इन्फ्यूज कर देता है। इतने में ये जो गॉब्लिन होता है वो उसके तरफ बढ़ जाता है मारने के लिए, लेकिन डेविड ने उसकी जो अब एक्स से अटैक था उसे डॉज किया होता है, और सीधे ये जो अब दीवार पे जंप करके इसके पीछे आके अपने जो अब कटर होता है उससे वो मारा होता है। लेकिन फिर अब वो अब दोबारा से जंप करके इसको बीच से ये वो काट देता है अपना ये कटर यूज करते हुए। इसने इस बीच में इसकी जो कोर होती है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तो ये वाला जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है वो इसी तरह से मारा वो जाता है, और वो जल्दी से इसी तरह से सोफिया और
चुई की तरफ है वो बढ़ जाता है। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डेविड ने सोफिया और चुई को बचा लिया होता है। वो रोते हुए उसके ऊपर चढ़ रखे होते हैं क्योंकि ये तो बच्चे ही हैं, तो काफ़ी डर चुके होते हैं उस मॉन्स्टर को देखते हुए। और ये जो टीचर तायो होते हैं वो भी यहाँ पे वो आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या तुम सही हो। और डेविड अपना यस है वो कह देता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है शाम का सीन। यहाँ पे सारा जो अब माहौल होता है वो शांत हो चुका होता है। असल में यहाँ पे प्लेयर्स है वो आ चुके होते हैं। और यहाँ पे एक जो प्लेयर होता है वो अब डेविड से अब क्वेश्चन है वो करने लग चुका होता है कि क्या तुमने सही में उस मॉन्स्टर को डिफीट किया। डेविड कह देता है कि हाँ, वो जो अब गॉब्लिन था वो काफ़ी ज़्यादा पहले से उसे चोट है वो लग रखी थी। मैंने उसे बस कुछ टाइम मारा कि वो वहाँ से गायब वो हो गया। उसके सामने जो प्लेयर होता है वो कह देता है कि भले ही ये जो अब गॉब्लिन मॉन्स्टर है ना वो एक 7 रैंक वाला और 8 रैंक वाला मॉन्स्टर है वो होता है, लेकिन फिर भी वो इतने वीक नहीं होते हैं कि एक 7 साल का बच्चा है वो उन्हें डिफीट है वो कर दे। डेविड अपना सोच रहा होता है कि हाँ, अब यहाँ पे एक जो अब मॉन्स्टर है तुम्हें उसे डिफीट करना है तो उसकी कोर को अब अंदर से अच्छे से डिस्ट्रॉय वो करना होगा एक ऐसे वेपन से जो अपना माना से एनहांस्ड है वो हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल अटैक है उससे। और ये प्लेयर उससे कह देता है कि एक जो हमें दूसरा गॉब्लिन मिला था उसका क्या। डेविड कहने लगता है कि वो वाला जो अब गॉब्लिन था ना वो शायद अपना मर चुका होएगा पहले वाले गॉब्लिन के द्वारा, और इसी बीच में उस गॉब्लिन को काफ़ी चोट लग चुकी होगी। इसी वजह से मैंने उस चोट लगे वाले गॉब्लिन को आराम से वो मार दिया। और देखने से ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो दोनों जो गॉब्लिन है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा साथी थे वो थे। और यहाँ पे ये जो अब प्लेयर होता है वो काफ़ी शांत हो चुका होता है, उसे ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन वो कह देता है कि हाँ चलो ये जो है ना ऐसा ही है वो लग रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि जो अब यहाँ पे जिस एरिया के अंदर ये इंसिडेंट हुआ होता है उसके जो अब मिनिस्टर होते हैं वो अपना सब लोगों को अब स्पीच है वो दे रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के सामने कि ये जो अब इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा माफ़ी है वो मांगना चाहेंगे और अब हम अच्छे से मेक श्योर है वो करेंगे कि इस तरह की चीज़ कभी भी वो जो अब किंडरगार्टन था उसके अंदर है वो ना हो। और आज का हमारा जो हीरो था वो अब यहाँ पे ये जो है ना डेविड है। और यहाँ पे इसी तरह से डेविड को एक सर्टिफिकेट भी है वो मिल जाता है, अवार्ड मिल जाता है। और यहाँ पे उसके जो अब क्लास के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेयर वो कर रहे होते हैं। और डेविड सोच रहा होता है कि उसकी जो मदर है वो उससे चिल्ला के बोलने वाली है कि तुमने वो जो अब क्रैकन इंसिडेंट था उसी की तरह कुछ ज़्यादा रेकलेस चीज़ें वो करी हैं। उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपॉलॉजी लेटर है वो लिखना है पहले और फिर तुम्हें मेरे से बात है वो करनी है। डेविड अपना परेशान होते हुए बस सोच रहा होता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी उसे ये अवार्ड मिलते हुए उसे काफ़ी स्माइल है वो करना पड़ता है। इसी के बाद अब हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। ये जो अब गो अहन किंडरगार्टन है ना इसके अंदर एक फेस्टिवल है वो चल रहा होता है। यहाँ पे ये जो अब सोफिया होती है वो दिखाया जाता है, वो स्नो वाइट का अपना जो प्ले है वो कर रही होती है। और ये जो इनके टीचर तय होते हैं वो अपना वॉइस ओवर है वो कर रहे होते हैं कि काफ़ी टाइम पहले एक जो अब यहाँ पे प्रिंसेस है वो रहती थी जिसका नाम स्नो वाइट है वो था, जिसका फेस काफ़ी ज़्यादा वाइट था, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, इसका दिल जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसकी वजह से वो अब यहाँ पे फॉरेस्ट के जो 7 डॉग्स थे वो उसे काफ़ी ज़्यादा अपना प्यार है वो करते थे। इसी तरह से ये जो अब कमेंट्री ये सब है वो चल रही होती है। आसपास में काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो ऑडियंस बन के इनको देख है वो रहे होते हैं। और डेविड अपना ये जो अब थोड़ा बाहर होता है स्टेज के उससे इनको है वो देख रहा होता है। ये जो चोई होता है वो भी उसके साथ होता है और वो अब चिल्लाते हुए कह रहा होता है कैप्टन कैप्टन अब मैं असल में करूँ क्या, मेरे को मेरी जो लाइन्स है वो बिल्कुल भी वो याद नहीं है। लेकिन डेविड उससे कह देता है कि तुम्हें ऐसा दिक्कत क्या है, तेरी जो लाइन है वो सिर्फ ये है कि हाँ तुम्हें वो जो है ना वो खाना नहीं चाहिए। ये सुन के चुई कहने लगता है कि हाँ ये जो कैप्टन है मेरे को उनसे इतना एक्सपेक्ट है वो था, उन्होंने सब कुछ अपना अच्छे से अब मेमोराइज है वो कर लिया है। डेविड सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम ये जो गॉब्लिन का इंसिडेंट हुआ था उससे ये सही में काफ़ी ज़्यादा चेंज है वो हो चुका है। ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा वॉरियर है वो बोलने लगा था, लेकिन फिर मैंने अंत में ये जो अब कैप्टन था उस पर सारी चीज़ें सेटल है वो कर दी है। लेकिन अभी भी ये मेरे को कैप्टन बोल रहा है तब ये मेरे को थोड़ा अजीब है वो अभी भी लग रहा है। और ये अब स्नो वाइट का प्ले चल रहा होता है तो ये जो अब यहाँ पे एक विच होती है वो उसे आके ये जो रेड एप्पल होता है वो खाने के लिए वो कह देती है, कह रही होती है कि डिलीशियस लग रहा है ना। सोफिया अब यहाँ पे उससे कह रही होती है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है वो लग रहा है। लेकिन दूसरे जो अब डॉफ होते हैं एक मोटा वाला वो कह रहा होता है कि नहीं प्रिंसेस, कोई भी अब यहाँ पे स्ट्रेंजर है वो कुछ भी दे उसे खाना नहीं चाहिए। दूसरा भी इस जगह पे कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मेरे को लगता है ये पॉइजन ख़राब है। और इस जगह पे अब चुई की भी बारी है वो आ रही होती है तो वो अब चिल्लाते हुए कह देता है कि हाँ ये जो अब यहाँ पे एप्पल है इसे मत खाओ। ये उसने
उसने सही में काफी ज्यादा चिल्लाते हुए वो बोला होता है, जिसकी वजह से इस जगह पे पूरी तरह से शांति है वो हो चुकी होती है। लेकिन अब सब लोग काफी ज्यादा हंसने वो लग चुके होते हैं। डेविड भी अब यहाँ पे शांत है वो हो चुका होता है और यहाँ पे ये मिंजी जो विच का रोल कर रही होती है वो सीधे ये एप्पल फेंक के इसी के मुंह पे वो मार देती है, कहती है कि खा ले तू। और यहाँ पे वो अपना मिचोई तो बेहोश हो जाता है। इनका ये जो प्ले होता है वो लगभग खराब ही वो हो चुका होता है। तो इनकी जो अब यहाँ पे टीचर ताए होते हैं वो स्टोरी को चेंज कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि एक जो अब डॉव था उसने ये जो अब पॉइजन एप्पल था उसे खाया वो लिया था प्रिंसेस की जगह पे। लेकिन ये जो अब क्वीन थी उसने अपना गिव अप है वो नहीं किया और फोर्सफुली ये जो अब क्वीन थी उसने प्रिंसेस को अपने ये जो बचा हुआ एक सेब था वो है वो खिला दिया। वो अब काफी ज्यादा ये मिंजी को इशारा करते हुए कह रहे होते हैं कि ये जो एप्पल है उसे खिला दे। तो मिंजी भी जल्दी से सोफिया को भी ये जो एक एप्पल होता है वो खिला देती है और यहाँ पे स्टेज से भाग के वो जाती है। और सोफिया अब यहाँ पे अपना बेहोश हो जाती है एप्पल खाने के बाद में। और यहाँ पे चोई को तो यहाँ से ले जाया जा रहा होता है और ये जो टायो होते हैं वो बस डेविड से कह देते हैं कि इस जगह पे अब मैं सिर्फ तुम पे भरोसा है वो कर सकता हूँ, तुम आज अपना बेस्ट है वो करना। और हमें दिखाया जाता है डेविड की बारी आ चुकी होती है। सोफिया यहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। तो डेविड जैसे ही स्टेज पे आया होता है वो कोई कह देता है कि अच्छा तो फिर ये वही है। अब यहाँ पे इसे मैं देखूँ तो ये थोड़ा डरावना है वो लग रहा है। दूसरा कोई कह रहा होता है कि लेकिन इसने एक जो मॉन्स्टर है उसे मार दिया एक बच्चे ने, ऐसा नहीं हो सकता है। इससे ये जो सिटी हॉल है उसके अंदर अवार्ड है वो दिया गया है, लेकिन एक जो बच्चा है वो कि एक मॉन्स्टर को मार रहा है। और डेविड अपना सोचने लगता है कि यहाँ पे पास्ट लाइफ में उसे भी लोग जो थे वो काफी ज्यादा अच्छी नजरों से वो देखते नहीं थे। ये एक मॉन्स्टर जैसा प्लेयर है वो था जो अब यहाँ पे अनडेड है वो था। इतने में उसके ही जो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा होता है उससे उसकी सिस्टर ब्लॉक है वो कर देती है और यहाँ पे वो चिल्ला के उससे कह देती है कि मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो उसकी फैमिली होती है वो काफी ज्यादा उसी चेहरे वो करने लग चुकी होती है, जिनको देखने के बाद में वो अब थोड़ा शांत है वो हो चुका होता है और सीधे अपना प्ले पे फोकस करता है। सोफिया के सामने जाके उसको देखते हुए कह रहा होता है कि जरा देखो तो ये जो अब वर्ल्ड है उसके अंदर कोई इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है वो एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। इतना कहने के बाद वो सोफिया को अपना माथे पे किस वो कर देता है। इसकी वजह से सोफिया वहां पे उठ जाती है और इसी तरह से अब सारे लोग अपना तालियां बजा रहे होते हैं। इनका प्ले खत्म हो चुका होता है और ये जो अब सारे लोग होते हैं वो अब डेविड को उछालने वो लग चुके होते हैं क्योंकि उसने प्ले को बचाया वो होता है। उसके डैड भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो डेविड से कह रहे होते हैं तुमने काफी ज्यादा अच्छा है वो किया। और वो डेविड कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं आपका बच्चा हूँ। और यहाँ पे डेविड की मदर भी आके उससे कह देती है कि तो तुम्हें पता चला है कि तुम्हें आगे जाके क्या है वो करना है। डेविड सोचने लगता है कि लास्ट ईयर भी इन्होंने मेरे से ये सेम क्वेश्चन है वो पूछा था। वो याद कर रहा होता है जब वो अपने ग्रैंड माँ के घर में वो गया होता है 1 साल पहले, तब उसकी जो मदर होती है उन्होंने यही पूछा होता है कि आगे जाके तुम बड़े होके क्या करना चाहते हो। और वो अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि अभी भी मैंने अपना पता नहीं है कि मेरे को क्या करना है। लेकिन वो अपना ये जो अब लोग होते हैं ना आसपास में उन्हें देखते हुए अब सोच रहा होता है कि मेरे को अब हैप्पी है वो रहना है। तो वो अब इतना सोचने के बाद अपनी मदर से कह देता है कि मे बी एक वॉरियर। और उसकी मदर उसे देखते हुए सोच रही होती है कि हाँ डेविड तुम्हें जो करना है वो करो और यहाँ पे मैं बस तुम्हें अपना हमेशा सपोर्ट है वो करूंगी। इसी तरह से इनका ये जो किंडरगार्टन का फेस्टिवल होता है वो एंड हो जाता है। इसी के बाद अब हमें डायरेक्टली 1 साल बाद की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। 1 साल बाद ये जो डेविड होता है वो अपना एक स्कूल के अंदर एंटर है वो कर लिया होता है। तो फिर अब यहाँ पे एंट्रेंस सेरेमनी है वो हो रही होती है। इनका न्यू प्रिंसिपल जो होता है वो स्पीच ये सब दे रहा होता है और डेविड की एज जब 8 साल है वो हो चुकी होती है। और ये जो मिंजी होती है वो उसे उबासी लेता हुआ देख रही होती है और उससे अब थोड़ा बहस ये सब है वो करने लग चुकी होती है। और ये जो चोई होता है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए इससे बात ये सब है वो कर रहा होता है। इसी तरह से इनका ये जो अब एंट्रेंस सेरेमनी होती है वो पूरी है वो हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये अपनी जो क्लास होती है उसके अंदर आ चुके होते हैं। बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये जो अब यहाँ पे अब मिंजी होती है वो कर रही होती है, वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पे ये जो अब गोहान किंडरगार्टन था उसके अंदर है वो जाती थी और वो अपने बारे में सही में काफी सारी चीजें ये सब है वो बता रही होती है। तो अब यहाँ पे जो टीचर होती है वो कह देती है कि आज के लिए इतना काफी है वो है, तुमने काफी बता दिए, आगे जो बात करनी है ना वो तुम नेक्स्ट बार है वो कर सकती हो। इनकी ये जो क्लास टीचर है इनका नाम गीना है और यहाँ पे जो मिंजी होती है वो गीना की बात मानते हुए अपना थोड़ा चुप है वो हो जाती है, इंट्रोडक्शन खत्म कर देती है। सब अपने मन में सोच रहे होते हैं कि फाइनली खत्म हुआ। और गीना अब यहाँ पे डेविड से वो बोल देती है कि अब तुम्हारे ये जो इंट्रोडक्शन है उसकी बारी है वो आ चुकी है। तो फिर डेविड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह देता है
मेरा नाम डेविड है, मैं ये जो अब गोहान किंडरगार्टन था उसके अंदर वो जाता था। इसके आगे डेविड रुक चुका होता है तो गीना कह देती है उससे कि क्या बस इतना ही था क्या डेविड, और डेविड उससे कह देता है हाँ। तो फिर अब यहाँ पे गीना कह देती है चलो ठीक है। नेक्स्ट बारी आ चुकी है अपना सोफिया की। ये जो सोफिया होती है वो खड़े हो जाती है काफी ज्यादा नर्वस होते हुए, और वो नर्वसनेस में कहती है मेरा नाम सोफिया है। और अब हमें थोड़ा फ्लैशबैक है वो दिखाया जाता है कि जो अब सोफिया है उसके घर पे ये जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो आ चुके होते हैं, सारे फ्रेंड्स अंदर जा रहे होते हैं। और यहाँ पे उसकी जो अब फादर होते हैं सोफिया के वो कह देते हैं तुम्हें काफ़ी मुश्किल हुई होगी इधर आने में, तो मैं तुम्हारे लिए अब अच्छे से लंच है वो बना देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए ड्रिंक करने के लिए। और यहाँ पे ये जो अब डेविड होता है उसने सोफिया के फादर को देख लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इनका ये जो फेस है ना उन्हें कहीं पे वो देख रखा है। बच्चे तो एक्साइटेड होते हुए कह रहे होते हैं कि मेरे को चॉकलेट चाहिए, मेरे को अब मैंगो जूस चाहिए। सब लोगों ने बता दिया होता है उन्हें ड्रिंक करने के लिए क्या चाहिए, लेकिन डेविड ने नहीं। तो फिर यहाँ पे ये जो अब सोफिया के फादर होते हैं वो उससे बोल देते हैं कि हाँ डेविड तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। डेविड उन्हें बोल देता है कि हाँ मेरे को बनाना शेक है वो चाहिए। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये जो अब सोफिया के फादर होते हैं उन्होंने इनके सामने इनका लंच है वो ला दिया होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एक लड़की ने खाना खाया होता है तो उसे ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है वो लग रहा होता है, सब लोगों को ये बहुत टेस्टी लग रहा होता है। और मिंजी और चोई अपना एक दूसरे के साथ अपना बहस ये सब है वो कर रहे होते हैं हमेशा की तरह में। डेविड अब सोच रहा होता है कि ज़रा मैं भी तो देखूँ इसके अंदर इतना क्या खास है कि ये सब लोग इतना यम्मी बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये पिया होता है वो अब कहने लगता है ये क्या है, मेरी जो बॉडी है ना उसके अंदर मेरा जो मान है वो रिस्टोर ये सब है वो हो रहा है। यहाँ पे ये जो है ना ये इम्पॉसिबल है, लेकिन असल में ये जो है ना ये एक पोशन है। इसी के बाद अब हमें बताया जाता है कि पोशन जो है ना वो एक एलिक्सर होता है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर मानक को रिस्टोर करने में हेल्प है वो करता है। प्लेयर्स जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने जाते हैं उनके पास में जो पोशन होता है वो हमेशा ही है वो रहता है, क्योंकि ये जो अब मानव होता है वो इनकी जो लाइफ होती है उसके इक्वल में है वो होता है। डेविड ने थोड़ा अच्छा रिएक्शन नहीं दिया होता है तो सोफिया कह देती है कि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा क्या, लेकिन डेविड उससे कह देता है नहीं ये सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हाँ अब यहाँ पे तुम मेरे को बताना तुम्हारे फादर का नेम क्या है। तो सोफिया उसे बता देती है मेरे फादर का नेम सियो खून है। ये सुनते ही ये जो डेविड होता है वो सीधे उसके करीब आते हुए कह रहा होता है कि सोफिया चलो हम अच्छे से क्लोज फ्रेंड है वो बन जाते हैं। और यहाँ पे वो अब बताने लगता है कि सियो खून असल में मेरी जो पास्ट लाइफ है उसके अंदर यही वो है जिन्होंने ये जो पोशन मार्केट था उसे पूरी तरह से बदल के वो रख दिया था। इन्होंने अपना ये जो अब काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स थे इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें अच्छे से कलेक्ट ये सब है वो किया था केयरफुली, और अपना ये जो अब गिफ्ट था उसे भी साथ में यूज़ है वो किया। और फ्यूचर के अंदर ये जो है ना ये अब पोशन मार्केट है उसकी एक अल्टीमेट किंग है वो बनने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो अब पूरा कोरिया था उसके अंदर जो अब 3 सबसे बड़ी कंपनीज है ना उनमें से एक इनकी कंपनियां वो होने वाली है। लेकिन डेविड अपना प्रेजेंट में आके सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं लगता है कि इनके पास एक भी बेटी है ना वो होनी चाहिए। लेकिन उसे समझ आ जाता है कि उसने जब सोफिया को है वो बचाया था गॉब्लिन से तब यहाँ पे वो जिंदा है वो रह गई, वरना इसकी जो पास्ट लाइफ थी उसके अंदर सोफिया वो असल में मारी गई थी। और यहाँ पे वो सोफिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कह देता है कि अगर स्कूल के अंदर कोई भी तुम्हें अब परेशान ये सब है वो करे तो अब यहाँ पे तुम मेरे को है वो बता देना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे सोफिया उससे ठीक है वो बोल देती है। और अब हम प्रेजेंट में अब वो आ जाते हैं। सोफिया ने ये जो इंसिडेंट था पास्ट में उसे याद है वो किया होता है और वो अब सबके सामने कह देती है कि मैं ये जो अब यहाँ पे डेविड और मिंजी है उनकी तरह ये जो अब गोहान किंडरगार्टन है उससे वो हूँ, और मेरे को रीडिंग करना काफ़ी पसंद है। और यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है वो हो जाती हूँ जब मैं फर्स्ट टाइम किसी से बात है वो करती हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज़ मेरे से बात है वो करने आना। और यहाँ पे वो अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दे के अब बैठे वो चाहती है। और फिर ये जो अब गीना होती है वो कह देती हैं कि तो फिर नेक्स्ट है अब यहाँ पे सियोना। और ये जो सियोना होती है वो उठ जाती है। सियोना के असल में उसके पास कान और पूंछ है वो होते हैं, उसे देखते हुए लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये जो है ना ये रियल है क्या, लेकिन असल में ये एक मॉन्स्टर है क्या। और यहाँ पे ये जो डेविड होता है वो बताने लगता है कि डेमी ह्यूमंस, असल में ये जो एक टर्म है ना वो ऐसे बच्चों के ऊपर यूज है वो की जाती है जो अब यहाँ पे अपना माना इनके अंदर काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इनकी जो अब जीन्स होते हैं वो थोड़े अल्टर ही
मिल भूल जाते हैं। इसकी वजह से इनके पास थोड़े मॉन्स्टर लाइक फीचर्स होते हैं ना, वो आ जाते हैं। और जिन लोगों ने अपनी जो फैमिली मेंबर्स किसी को भी खोया है मॉन्स्टर्स के द्वारा, उन लोगों को ये जो डेमी ह्यूमंस होते हैं वो बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। जो अब यहाँ पे इनको मॉन्स्टर्स की याद है वो दिलाते हैं। और यहाँ पे जो अब सियोना होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह देती है कि मेरा नाम यही है और मैं ये जो अब किंडरगार्टन है उसके अंदर है वो नहीं गई थी। लेट्स गेट अलोंग। और यहाँ पे वो जो अब बच्चे होते हैं ना आसपास में, उनमें से कोई कह रहा होता है कि मेरी जो मॉम है ना उसने मेरे से बोला था कि मेरे को इसे टच है वो नहीं करना है। मेरे को नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन यही है। और ये जो नेक्स्ट बारी होती है वो चोई की आई होती है। चोई का नाम अभी तक गीना ने लिया नहीं होता है कि वो उठ जाता है और वो सबसे कह देता है कि मेरा नाम चोई है और मेरे को अपनी स्वॉर्ड स्विंग करना काफी ज्यादा पसंद है और मैं ये जो माना है ना उसको, ये जो बॉस है उनसे वो सीख रहा हूँ। ये सुन के एक बच्चा कह देता है बॉस तुम्हारा मतलब क्या है? तो चोई उससे कहने लगता है तुम्हें पता नहीं है ना बॉस कौन है? तो अब यहाँ पे तुम्हें वो दिख रहा है ना डेविड उस जगह पे बैठा हुआ है, वो अब यहाँ पे बॉस है और हमारी क्लास का ये जो अब एस है ना वो बॉस ही है। तो अब यहाँ पे तुम उसके बारे में बिल्कुल भी है वो सोच मत लेना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे वो हुर्रे है वो करने लग चुका होता है और कह रहा होता है बॉस बेस्ट है यही सब। और यहाँ पे ये जो अब टीचर होती है ना गीना, वो इसको रोक देती है और कह रही होती है तुम बैठ जाओ। एंड वो अब डेवी से कह देती है कि हाँ डेविड, तो फिर अब यहाँ पे जब क्लास खत्म हो जाए ना तब तुम इस जगह पे ही वो रहना और हमें तुम्हारी ये जो पेरेंट्स है ना उनको भी इंटरव्यू के लिए वो बुलाना चाहिए। और वो डेविड अपना रोते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इस जगह पे असल में कुछ गलत क्या किया है। और चोई असल में अभी भी नहीं रोका होता है, वो कह रहा होता है कि बॉस बेस्ट है, बॉस बेस्ट है। और ये जो टीचर गीना होती है वो कह देती है कि तो फिर डेविड तुम अभी मेरे साथ ये जो अभी स्टाफ रूम है वहां पे वो चलो। डेविड अपना गुस्से में सोच रहा होता है चोई अब यहाँ पे कल से तू देखियो कि मैं तेरी ये जो ट्रेनिंग है उसे हेल जैसी है वो कर दूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है इनका ये फर्स्ट दिन ही होता है और इनका लंच स्टार्ट हो चुका होता है। तो ये अपना खाना लेकर है वो जा रहे होते हैं। डेविड अपना अब सोच रहा होता है कि हमारा ये जो अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो अब माना क्वांटिटी टेस्ट था ना वो फाइनली ओवर है, वो हो चुका है। तो अब यहाँ पे चोई और सियोना है ना उन दोनों का जो अब माना लेवल है वो अपना जो एवरेज है उससे तो अबव है वो है। और यहाँ पे ये जो अब सोफी है उसके माना को अब मेजर है वो नहीं कर पाया गया और लेकिन फिर भी उन्होंने सोच लिया कि ये असल में कोई एरर है वो होगा, इसीलिए इसे एक एवरेज नाम पे रिकॉर्ड करके वो रख दिया गया है। और यहाँ पे लेकिन वो अपना लंच लेके अपने फ्रेंड्स के पास है वो जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि वेल अब यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से वो फिनिश हो चुकी है बिना किसी प्रॉब्लम के। सो मेरे को अब यहाँ पे अच्छे से अपना लंच है वो बस करना चाहिए। और कुछ टाइम बीत चुका होता है, यहाँ पे इन लोगों ने अपना थोड़ा लंच कर लिया होता है। चोई अब कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ दोपहर से थोड़ा खाना है वो लेने के लिए, लेकिन डेविड उससे कहने लगता है ये तुम्हारा थर्ड टाइम है वो है, अगर तुम इस तरह से करे गए ना तो फिर वो जो अब लेडी है ना वो तुम्हारा फेस है उसे रिमेम्बर है वो कर लेगी। चोई उससे कहने लगता है कि वो तुम्हें ये ऐसे कैसे पता है? और यहाँ पे वो जो लेडी है ना असल में उनको मेरा नेम है वो ऑलरेडी पता है। मिंजी उठते हुए कह देती है कि तो फिर चोई क्या करना चाहता है? मेरे को भी अब थोड़ा और खाना है वो लेना है। इतने में यहाँ पे होता है वो थोड़ा स्माइल करते हुए उससे कह देता है कि हाँ तो फिर तुम चले जाओ और लेकर आ जाओ वो हाथी। यहाँ पे मिंजी उससे गुस्से में कहने लगती है कि ये मैं इस जगह पे हाथी है वो नहीं हूँ और मैंने लास्ट टाइम बस तुमसे थोड़ा कम खाना है वो लिया था। और ये इसी तरह से आपस में बहस कर रहे होते हैं। इतने में उनकी नजर चले जाती है अब यहाँ पे सियोना पे। सियोना अब यहाँ पे इतना खड़े हो चुकी होती है खाना लेके, आसपास में लोग उसे देखते हुए बात कर रहे होते हैं कि वो इसके पास रियली एक टेल है वो है और यहाँ पे इस जैसा कोई हमारे स्कूल में आया ही क्यों है, चलो हम इसके साथ आई कांटेक्ट है वो नहीं करते हैं। और सियोना अच्छे से आसपास में बस देख रही होती है कि उसे बैठने की जगह चाहिए। उसे एक सीट खाली दिख जाती है। वो अब यहाँ पे कुछ चंट सी लड़कियां होती है ना उनका टेबल है वो होता है और उनके पास जाके वो कह देती है कि क्या मैं इधर बैठ सकती हूँ क्या? लेकिन ये जो अब यहाँ पे लड़की होती है वो डायरेक्टली उसे मना है वो कर देती है। डेविड इसे देखते हुए कह देता है कि ओह जरा देखो तो इसे इतने सारे लोग थे उनमें से ये जो अब जिन सेना थी ना वही है वो मिली ये बोलने के लिए। और ये जो जिन सेना नाम की लड़की होती है वो अब इससे और भी कहने लगती है कि तुम्हारे साथ असल में दिक्कत क्या है, क्या तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम अब यहाँ पे इस जगह पे हमारी ये जो टेबल है उस पे बैठने की ट्राई वो क्यों कर रहे हो? एक जो मोटी लड़की होती है वो कह रही होती है कि हाँ तुम असल में सोच क्या रही हो। दूसरी लड़की भी कह रही होती है कि तुम्हें अपनी जगह है वो अच्छे से पता है वो होनी चाहिए और जरा अपने कपड़ों को है वो देखो, क्या तुमने इन्हें अपना कहीं कचड़ों से है वो उठाया है क्या? और तुम्हें अपनी ये जो जिस चर्च से तुम आई हो उस जगह पे वो रहना चाहिए था। सियोना के हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं क्योंकि ये लड़कियां काफी ज्यादा तेज तेज भी हैं, वो बोल रही होती हैं सब लोगों के सामने। और सियोना अब इससे अब आई एम सॉरी है वो बोल देती है। और ये जो मिंजी होती है वो भी सब कुछ देख ली होती है तो वो कह रही होती है कि जिनसेना तुम अब यहाँ पे अमीर हो तो इसका
ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी है वो कर सकती हो, ये कितना ज्यादा खराब है वो था। डेविड ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है, लेकिन बस वो शांत है, वो बैठा होता है और यहाँ पे आसपास में जो अब लोग होते हैं वो हंसने भी लग चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि जरा देखो तो वो अब रोने वो लग चुकी है। और डेविड फाइनली उठ जाता है और ये जो सियोना होती है उसकी मदद करने के लिए उधर है वो चले जाता है। वो सियोना की जो प्लेट होती है उसे उससे वो ले लेता है और उससे कह देता है कि उस जगह पे एक सीट है वो खाली है तो वहाँ है वो चलते हैं। लेकिन ये सियोना अब थोड़ी सरप्राइज होती है तो वो अब यहाँ पे उसका थोड़ा सा हाथ है वो पकड़ लेती है, लेकिन वो जल्दी से हाथ छुड़ाते हुए कह देती है सॉरी। लेकिन डेविड उससे कह देता है नहीं ये सही है और हम यहाँ से वो चलते हैं, मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने तुम्हारे लिए जगह है वो बना दी है। सियोना उससे कहने लगती है सॉरी, लेकिन अगर तुमने मेरी हेल्प ये सब वो करी तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अब अच्छा है वो नहीं रहेगा। डेविड उससे कह देता है मेरे को उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। और ये जो जिन सेना होती है वो इनको देखने के बाद कह देती है कि असल में ये जो है ना वो असल में किस किंडरगार्टन से हैं। एक मोटी लड़की बता देती है कि वोडू अहान किंडरगार्टन से है वो है, और अगर तुम चाहो तो हम इस ये जो किंडरगार्टन है उससे इन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाए वो सकते हैं। लेकिन ये जो अब जिन सेना होती है वो कह देती है नहीं उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनके जो एक्शन है ना उनसे बता सकती हूँ कि ये अपना काफ़ी ज़्यादा जो नीचे स्टेटस से है ना उससे हैं। इसी के साथ ही पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है हम 3 के लाइक, और वीडियो पे जितना हो सके उतने कमेंट है वो कर देना। टारगेट नहीं दे रहा लेकिन काफी कमेंट है वो कर देना।